अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा वाक़या है हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक राय जोगी नाम के जादूगर का। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, कैसे अल्लाह के वली का सामना हुआ राय राजू जोगी से और उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ, मुकाबला हुआ जब राय राजू जोगी और अल्लाह के वली दाता अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में हमें अपनी बेशकीमती राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन मोहतरम, बर्रे सग़ीर पाको हिंद अल्लाह तबारक व ताला ने वलियों से इस तरह मुनव्वर फरमाया कि यहाँ पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा औलिया अल्लाह तशरीफ़ लाए। हिंदुस्तान बर्रे सग़ीर को अल्लाह तबारक व ताला के मकबूल व कामिल वलियों ने बहुत पसंद फरमाया और इसी जगह पर ऐसे ऐसे वलियों का ज़हूर हुआ, ऐसे ऐसे वली इस जगह तशरीफ़ लाए कि जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। इतने मकबूल और बरगुज़ीदा वली अल्लाह किसी भी कंट्री, किसी भी देश में अब तक नहीं हुए थे। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल सुम्मा अजमेरी यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बहुत मशहूर है और औलिया अल्लाह का जब भी तस्करा होता है तो सरकार गरीब नवाज का जिक्र हिंदुस्तान के औलिया अल्लाह में सरे फहरिस्त रहता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि आज जिनका हम वाक़या बयान करने जा रहे हैं, जिनका नाम दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह है, उनके मज़ार मुबारक पर सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल ने भी हाज़री दी है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आप सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने चिल्ला मुबारक भी किया और यहाँ पर आप सरकार गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल रहमतुल्लाह अलैह ने दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में एक रुबाई भी पेश की, जो आज तक आप दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के बाहर लिखी हुई है और अंदर भी। और वो लाइन ये थी, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना कसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा, जिसका मतलब ये है कि गंज बख्श फैज़ आलम, इनका फैज़ पूरे आलम में है और ये मजहर नूरे खुदा हैं, नाकसाओं के ये पीरे कामिल हैं और रहनुमाओं के भी पेशवा हैं। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन मोहतरम, इस रुबाई को और सरकार गरीब नवाज के इस वाक़े को पेश करना इसलिए ज़रूरी था कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिनकी शान में गरीब नवाज खुद रुबाई पढ़ें वो कितनी अजीम हस्ती होगी। दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह तबारक व ताला के एक बरगुज़ीदा और कामिल वली हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दिन मैं अपने मुर्शिद हज़रत अबुल फ़ज़ल अल ख़तली को वज़ू करवा रहा था। मेरे दिल में ये ख्याल गुज़रा कि जब हर काम हस्बे तकदीर पजीर होता है, यानी हर काम तकदीर के हिसाब से होता है, तो आज़ाद लोग क्यों करामत की उम्मीद पर पीरों के ग़ुलाम बने रहते हैं। अभी मेरे दिल में ये ख्याल आया ही था कि मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझसे फरमाया, अजीज़े मन ए अली हजवेरी, मैं तेरे दिल की कैफियत समझ रहा हूँ। तुझे मालूम होना चाहिए कि हर चीज़ के लिए सबब दरकार है। जब हक़ ताला चाहता है कि किसी हाजब ज़दा को तख्त ताज से सरफराज करे तो उसे तौबा की तौफीक अता फरमाता है और अपने किसी दोस्त की खिदमत उसके सुपुर्द करता है ताकि ये खिदमत हुसूल करामत का सबब बन जाए। ऐसे कई लतीफ़े रोमूज़ आपसे हर रोज़ ज़ाहिर होते थे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर इस बात का भी जवाब है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुरीद होना क्यों ज़रूरी है, आखिर हम पीर के ग़ुलाम बनकर क्यों रहें। तो अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद ने उसे बयान कर दिया कि अल्लाह ताला जब किसी को तौफीक अता फरमाता है तभी वो मुरीद होता है। बहरहाल हम आते हैं वाक़े की ओर। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह क़याम लाहौर के दौरान अपनी क़याम गाह पर एक मस्जिद तामीर करवाते हैं। उस मस्जिद पर लोगों ने यह एतराज़ किया कि इसका रुख जो है, इसका जो किबला है अव्वल है, वो दुरुस्त नहीं है। आपने खामोशी से लोगों का एतराज़ सुन लिया। कुछ वक्त के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो आपने नमाज पढ़ाई और जब लोग नमाज से फारिग हो गए तो तमाम हजरात से फरमाया कि तुम लोग इस मस्जिद के किबला पर एतराज़ करते थे, अब देखो कि किबला किस तरफ है। जब उन्होंने नज़र उठाकर देखा तो यकबारगी किबला बिल मुशाफा बचश्मे ज़ाहिर नज़र आया, यानी सही सही नज़र आया। हज़रत ने फरमाया, बताओ किबला किधर है। किबला को सीधा देखकर सभी नाजरीन नादिम हुए और आपसे माजरत चाही। आपकी करामात के ज़रिए गिरदो नवाह में शोहरत फैली और बेशुमार लोग आपकी बुजुर्गी और विलायत के कायल हो गए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर बुत परस्ती बहुत आम थी। लोग बुतों की पूजा किया करते थे। जोगियों साधुओं ने लोगों को इस तरह से गुमराह कर रखा था कि वो लोगों को डरा चमका कर अपना हसूल उनसे वसूल कर लिया करते थे।
अपनी कोई भी ज़रूरत की चीज़ उनसे छीन लिया करते थे, यहाँ तक कि लोगों का जीना उन्होंने दुश्वार कर रखा था। जब हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उस वक्त उनके पास कोई रिहाइशगाह नहीं थी, क्योंकि आप नए नए बर सगीर में तशरीफ़ लाए थे। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक दरख्त के किनारे बैठे हुए रहते थे और वहीं आपने क़यामगाह बना रखी थी। वहीं पर आपसे लोग मिलने आते थे और वहीं से आप अपने सिलासिल का और इस्लाम की तबलीग का काम अंजाम देने वाले थे। नाज़रीन मोहतरम, जिस जगह हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस दरख्त के नीचे बैठे थे तो एक मर्तबा का जिक्र है, एक बूढ़ी औरत उस तरफ से गुजरी जिसके सर पर दूध का मटका रखा हुआ था। आप हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब उस औरत को देखा तो उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम इस दूध की कीमत ले लो और ये दूध हमें दे दो। उस औरत ने जवाब दिया कि ये दूध मैं हरगिज़ आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये जो दूध है हमें मजबूरन एक जोगी को देना पड़ता है। हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बूढ़ी औरत की बात सुनी तो फरमाने लगे, कौन जोगी और तुम उसे दूध क्यों देती हो? और अगर वो भी कीमत देता है तो मैं भी तुम्हें कीमत दे रहा हूँ। अगर कीमत की ही बात है तो कुछ कीमत ज़्यादा ले लीजिए और मुझे दूध दे दीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हर वाक़ये में अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें होती हैं और इस वाक़ये को बयान करने का मकसद भी यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली कामिल से किस तरह लोगों को राह हक पे गामजन किया। बहरहाल हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे ज़्यादा कीमत देने को भी कहा, लेकिन वो बूढ़ी औरत फिर भी ना मानी और कहने लगी कि अगर मैं मजबूर ना होती तो बिल्कुल आपको ये दूध फरोख्त कर देती, लेकिन हम क्या बताएं, अगर उसको दूध ना दें तो उसका असर ये होता है कि जानवरों के थनों से बजाय दूध के खून निकलने लगता है। उसने अपने जादू, तिलिस्म या अमल जो भी है उससे ऐसा कुछ कर रखा है कि हम अगर उसे दूध ना दें तो हमारा दूध ज़ाया हो जाता है और भुखमरी जैसे हालात वो पैदा कर देता है। उन अम्मा ने शुरू से लेकर एंड तक वाक़या बताया कि शुरुआत कैसे हुई थी। उसको दूध ना दिया था तो जानवरों के थनों से खून निकलने लगा और जब तक उसे दूध ना दिया खून ही निकलता रहा। हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस औरत की बात बगौर सुन रहे थे। औरत की बात सुनकर आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया कि अगर तुम ये दूध हमें दे दोगी तो अल्लाह ताला के फजल से तुम्हारी गाय और बकरियां, भैंसें बहुत सा दूध देंगी और जानवरों पर कोई असर नहीं होगा। चुनांचे उस औरत ने आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात सुनकर कुछ तशवीश की। उसके बाद दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम आपके जानवरों की जवाबदारी लेते हैं कि आपके जानवरों के थनों से खून नहीं निकलेगा, बल्कि वो इतना दूध देंगे कि आप सब सैराब हो जाएंगे और आपके इस काम में बरकतें भी होंगी। बुढ़िया ने सोचा कि हो सकता है इस दरवेश की बात सच निकल जाए, एक बार तो मैं इस दरवेश पर यकीन कर ही सकती हूँ। चुनांचे उस बूढ़ी औरत ने सारा का सारा दूध आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को फ़रोख्त कर दिया। आपने उस दूध में से थोड़ा सा तो पी लिया और बाकी दूध दरिया में डाल दिया। जब बूढ़ी औरत घर वापस आई और शाम को जानवरों का दूध दोहा तो जानवरों ने इस कदर ज़्यादा दूध दिया, इस कदर दूध दिया कि सारे के सारे बर्तन उसके भर गए और दूध खत्म ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने वली कामिल के मुंह से निकली हुई बात को सच कर दिया और अल्लाह के फजलो करम से उस बूढ़ी औरत के जानवरों ने इतना दूध दिया कि सब सैराब हो गए। जब ये खबर आनन फानन कुर्बो जवार के देहात में फैल गई तो सारे के सारे लोग जो मजबूरन डर कर उस जोगी को दूध दिया करते थे, वो सारे के सारे लोग अब आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारगाह अक़दस में दूध लेकर आपकी बारगाह में पेश करने लगे। आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का दस्तूर था कि आप थोड़ा सा दूध उनके मटके में से पीकर बाकी दूध दरिया में डलवा देते और जब उन लोगों ने घर जाकर अपने अपने जानवरों का दूध दोहा तो उन्होंने भी बेहिसाब दूध दिया। अब नाज़रीन मोहतरम, इस करामत का ये नतीजा हुआ कि अब कोई दूध वाला भी राय राजू जोगी की तरफ रुख नहीं करता था और आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास लोग जुग दर जुग आने लगे थे, अपना अपना दूध लेकर आपकी खिदमत में पेश करते और घर जाकर जब अपने जानवरों का दूध दोते तो वो दूध इस कदर कसीर तादाद में निकलता, इस कदर दूध आता कि उनके बर्तन भरा जाते लेकिन दूध खत्म ना होता। अब तो सरकार दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की करामत पूरे कुर्बो जवाहर में फैल चुकी थी। राय राजू जोगी को जब इस बात का इल्म हुआ कि कोई दरवेश है जिसकी वजह से मेरे पास लोग आना बंद हो गए हैं, लोग दूध लाना बंद हो गए हैं, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। वो आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से हसद जलन रखने लगा और आपसे इस कदर दुश्मनी रखने लगा कि वो आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के पास मुकाबला करने के लिए पहुँच गया। आप हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मुकाम पर क़याम पजीर थे। तभी एक दिन राय राजू जोगी आपकी खिदमत में आ गया और कहने लगा,
دودھ تو آپ نے میرا بند کر دیا ہے، لیکن آپ مجھے نہیں جانتے، میں بہت بڑا کمال دکھانے والا ہوں۔ اگر آپ میں بھی کوئی دم ہے تو آپ کوئی کمال دکھائیں، میں آپ کا کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو کوئی جادوگر نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی کمالات دکھانے والا ہوں، اسی لیے میں تمہیں کوئی بھی کمالات نہیں دکھا سکتا۔ میں تو ایک عاجز مجبور انسان ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام بندہ ہوں۔ باقی اگر اے راجو جوگی تیرے پاس کوئی کمال ہے تو دکھا دے، کیونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھی اور اس نے اپنے عمل میں پوری صدی حاصل کر لی تھی، زندگی گزار دی تھی۔ اس نے آپ کے سامنے کئی کرشمے دکھائے، حتیٰ کہ اچانک وہ جوگی ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی۔ ناظرین محترم، اس ولی کامل کی کرامت دیکھیے کہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگی اور ہوا میں ہی اڑنے لگی۔ جب حق تعالیٰ کے اس ولی کے سامنے باطل ہار گیا تو رائے راجو جوگی آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے معافی کا خواستگار ہوا۔ اس کے بعد آپ حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام اس نے قبول کر لیا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گیا۔ اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے۔ قبول اسلام اور حضرت علی حجویری کے تربیات پانے کے بعد رائے راجو جوگی تاریخ صوفیہ میں حضرت شیخ ہندی کے نام سے مشہور ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے تذکرۃ الاولیاء کتاب۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان دیکھیے کہ ایک جوگی جو کہ جادو دکھایا کرتا تھا، لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کامل کے ذریعے اسے ایسی ہدایت دلوائی، اسے ایسے ہدایت کے راستے پر لا دیا کہ وہ خود صوفیاء کرام میں شامل ہو گیا، اولیاء کرام میں شامل ہو گیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی کرامت، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظہور فرماتا ہے، ان سے ایسی کرامتیں ظہور فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں، اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور یہی اس واقعے میں ہوا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو دیکھ کر وہ جادوگر جوگی آپ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قبول اسلام کر لیتا ہے، اور اس کے بعد ایسے نیک لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جو تاریخ میں صوفیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی اور بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔